हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त और औसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी और आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद और पूरी आशा है आप लोगों के साथ में। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7 का रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही। आज हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छे से समझा, प्लस इसके अलावा एनसीईआरटी की एक एक बात को भी समझा था, है ना। और वही चीज अपन आज भी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से लेकर के चलेंगे, जो अपन 10th क्लास के लेवल तक की पढ़ाई करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी कहा था कि अगर आप एक बार 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को उठा करके देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने किस लेवल की पढ़ाई करी है। ओके, तो वही चीज अपन वापस लेकर के चलेंगे बेटा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से प्रिपेयर होना होगा और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बहुत पुण्य का काम करना है। वो क्या, वो ये है कि आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है ना। चलें आगे, चलो 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 फटाफट से रेडी हो जाओ बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर कहीं पे भी फंसे हुए हो सकता है कोई ना कोई दुविधा आ ही जाती, लघु शंका दीर्घ शंका किसी भी टाइप की चीज, है ना। फटाफट से आ जाओ। बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वापस फोटोसिंथेसिस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, मैं आज आप लोगों से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने वाला हूं जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, लेकिन यार ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करनी बेटा, है ना। कोई दिक्कत है? लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया ना। चलें आगे, चलो ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता आया हूं कि आप लोगों को अगर अपनी प्रैक्टिस करनी है और अगर आपको सैंपल पेपर्स की नीड है तो बेटा 7th क्लास के लिए जो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसका पाथ आप लोगों को नजर आ रहा है t.me/ttb07। ओके, 6 क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है। ठीक है, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बना हुआ है और सभी के लिए सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, है ना। चलो 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 फटाफट 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 हो गया। आज हम 7th क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं ना बेटा, इसलिए 7th क्लास का मैंने आप लोगों को फटाफट से टिक करके बता दिया। हटा दूं टिक को? चलो ठीक है, ये लीजिए हटा दिया। ओके, t.me/ttb07। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, और भी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा और जैसे ही आप यहां पे आएंगे www.talkingtextbooks.in पर, तो आप लोगों को यहां पे बेटा एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे बताना चाहता हूं क्या मिलेगा आपको। तो आपकी रिलेवेंट क्लास के हिसाब से देखना है। ओके, जो आपकी क्लास है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो पहले आप इस चीज को मत देखिए, पहले आप ये देखिए कि हमें क्या क्या मिल रहा है, ये सभी चीजें, प्लस इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इसके अलावा जो मैं यहां पे आप लोगों को स्कूल एग्जामिनेशंस प्लस ओलंपियाड्स के लिए करवा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पे बता रहा हूं। उनके अलावा जैसे ही आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे और आप इस सेकंड नंबर के पेज पे आ जाओगे और यहां पे है आप लोगों के लिए प्राइस डिटेल्स, और प्राइस डिटेल पे आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अभी 30% डिस्काउंट लेने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, VR लाइव, ये मेरा कोड है बेटा। आप लोग जैसे ही इस कोड को यूज करोगे VR लाइव, और आपको ये 9000 की जगह मात्र और मात्र 6300 में मिल जाएगा। आप लोगों को बाय पैकेज पे क्लिक करना है। ओके, बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो आप 3rd नंबर के पेज पे आ जाओगे और आपकी सुविधा अनुसार आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, और इसमें किसी तरह की कोई दुविधा हो, शंका हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप उसका समाधान इस वाले नंबर से प्राप्त कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया ना। आप लोगों को कौन सा कोड यूज करना पड़ेगा, VR लाइव, और जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे तो आप लोगों को 30% डिस्काउंट मिल जाएगा फटाफट। ओके, और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सब चीजें आपको मिलेगी। ओके, चले आगे। ओके 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 ओके, चलिए चलें, फटाफट से देख लो बेटा एक बार।
क्लियर है ना? चलें, चलो ठीक है। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है क्लास 7 के अंदर बायोलॉजी का एक चैप्टर है बहुत ही मोहब्बत वाला, जिसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग को मतलब आप लोगों को इतना भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसका आइडिया होगा कि रेस्पिरेशन हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी नाक को दबा दूं, दबाऊंगा नहीं लेकिन हाँ कह रहा हूं, ओके, तो होगा क्या? अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन वाला जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। पता है ना आप लोगों को क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई साहब, इसलिए इस वाली प्रोसेस में हमें जरा भी लापरवाही नहीं कर रही है, ठीक है? तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। लेकिन मैं आप लोगों से जो चीज करवाता हूं वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से करिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। देखिए आप स्मार्ट हैं, मैं जानता हूं आप बहुत स्मार्ट हैं, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत और स्मार्ट हो जाएं तो क्या दिक्कत है? हैं? सही नहीं है? इसीलिए मैं आप लोगों से कार्डिनल प्रॉमिस करवा रहा हूं फटाफट से। ये अंकल जो आपसे कह रहे हैं कि आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जो आज अपन कवर करने वाले हैं वो क्या क्या कवर करेंगे? आज अपन कवर करेंगे रेस्पिरेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये क्या होते हैं, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, ये सब आज अपन कवर करने वाले हैं। ओके चलें आगे, चलिए ठीक है। तो आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। चलिए ठीक है, फटाफट बताओ मुझे, बताओ क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन? बताओ रेस्पिरेशन क्या होगा रेस्पिरेशन? इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा, न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ा, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने खाना खा लिया है। देखो रिलेशन बनाते हुए चलना है हम लोगों को, है ना? रिलेट करते हुए चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। हम लोगों ने क्या करा है अभी तक? सिर्फ और सिर्फ खाना खाया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उस खाने का अभी तक ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। और ये जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये रेस्पिरेशन इसीलिए आया है कि जो आपने खाना खाया है उस खाने का ऑक्सीडेशन करना है। कहने का मतलब ये है कि हमने खाने को डाइजेस्टिव फॉर्म में बदल दिया और उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना अपन लोगों ने। अब एक बात बताओ, आप हमने ये भी देख रखा है या हम लोग इस बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तब तक उससे एनर्जी नहीं निकलेगी। तो फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा बेटा? जब तक हम ऑक्सीजन लेंगे नहीं, जब तक हम एयर लेंगे नहीं, जब तक हम सांस लेंगे नहीं, और हम सांस लेते रह रहे हैं, है ना? अब हमने जो सांस ली है तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन है। अब जब हमने ऑक्सीजन ले ली तो भाई साहब कंफर्म है कि फूड का ऑक्सीडेशन भी होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो हमने जो फूड खाया है ना पिछले चैप्टर के अंदर, उस फूड से हमें एनर्जी भी मिलने वाली है। बस और बस आप लोगों को इतना सा रिलेशन तो बना के चलना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन के अंदर। तो रेस्पिरेशन में हम लोगों ने, सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रिशन में हमने पूरी की पूरी बॉडी के बारे में डिस्कस किया था कि भाई किस तरीके से पूरा का पूरा जो है हमारा सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन काम कर रही है, किस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन काम कर रही है, सारा का सारा पढ़ा था। लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी नोज और नोज के बाद में विंड पाइप, क्योंकि हमने फूड पाइप तो कहां पढ़ा था? न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। यहां पढ़ेंगे हम विंड पाइप।
क्योंकि यहां पे किसका काम है, यहां पे हवा का काम है, कहने का मतलब एयर का काम है। तो एयर के लिए हमें किस चीज को पढ़ना पड़ेगा, विंड पाइप को पढ़ना पड़ेगा। ओके क्लियर है, विंड पाइप मतलब ट्रेकिया को पढ़ना पड़ेगा। ओके, और वहां से होकर के जो है ये जो ट्रेकिया आपको नजर आ रही है, ये दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रही है। ओके, और दो पार्ट कौन कौन से हैं, जो हमारे लंग्स हैं। क्या है बेटा, जो हमारे लंग्स हैं। बिल्कुल क्लियर है ना, बस समझ में आ रहा है ना। बस अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप कहोगे कि सर रेस्पिरेशन सीधी सी बात है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हम फिजियोलॉजिकल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये फिजिकली करना पड़ता है, हमें करना पड़ रहा है ना, सीधी सी बात है। तो कैसी प्रोसेस है, तो वही चीज हम लोगों ने लिख दी है, रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है ना, बस इतना मुझे बता दो। क्लियर है बेटा, बस इस चीज को समझाओ कि ये क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा आगे हेवी होने वाला है, ठीक है। क्लियर है, देखो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वैसे कि वैसे हम लोगों को रेस्पिरेशन भी देखना है ना। ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। नोज से स्टार्ट करते हैं अंदर की तरफ, जहां पे हमने फेरिंग्स देखा था। फेरिंग्स के बारे में फटाफट से, फेरिंग्स क्या होता है बताओ, कमेंट करिए मुझे फटाफट। फेरिंग्स याद करो यार, मैंने आप लोगों को फेरिंग्स बताया, हाँ गलत बात है। फेरिंग्स के बारे में बताओ फटाफट। फेरिंग्स क्या होती हैं बताइए। अरे भाई फेरिंग्स सीधी सी बात, मैंने आप लोगों को बताया था, वो कॉमन पार्ट है जहां पे नोज और माउथ दोनों आकर के जहां कॉमन पार्ट पे मिलते हैं उसे कहा जाता है फेरिंग्स। बताया था ना, ओके। और वहां से विंड पाइप अलग हो जाता है और फूड पाइप अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम हमारे टॉपिक पे के ऊपर आते हैं। बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे काम आने वाला है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे काम आने वाला है, लंग्स वगैरह हमारे काम आने वाले हैं। इसके अलावा जो यहां पे आप लोगों को लिखा हुआ है, ये तो करना ही पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकली करनी पड़ती है। क्लियर, चले आगे, क्लियर हो गया होगा, चलिए ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, वो ये कि रेस्पिरेशन में के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और देखी थी इससे पहले वाले चैप्टर में, वो था फोटोसिंथेसिस। क्या देखा था हम लोगों ने, फोटोसिंथेसिस देखा था। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। टेंशन ना लो, रेस्पिरेशन समझ में आ जाएगा। अभी तक मैंने रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन समझाई है कि फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन, बस। अभी तक मैंने इसके अलावा रेस्पिरेशन में आप लोगों को कोई चीज नहीं बताई। बस जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, बहुत ही तरीके से पढ़ा है, उसी चीज को मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। प्लीज फोटोसिंथेसिस के बारे में बताइए। फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बताओ। पिछले चैप्टर में पढ़ा है हम लोगों ने, पूरा का पूरा एक लेक्चर मैंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर आप लोगों को दिया है, बताओ फटाफट से बताओ। रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं, इसको अपन बाद में बात करेंगे। देखो रेस्पिरेशन से पहले मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्लियर है, क्या दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन किसके काम आ रही है, हमारे काम आ रही है। किसमें काम आ रही है, फूड के ऑक्सीडेशन में काम आ रही है। कहने का मतलब हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक बार बताओ, क्या हम दूसरी गैस नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन वो गैस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती। बात समझ में आ रही है ना। वो जो गैस है, हम तो एयर ले रहे हैं भाई, एक बार बताओ, हम लोग तो एयर ले रहे हैं,
लेकिन उस एयर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारे काम की है। और ऑक्सीजन कहां से मिल रही है बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू मिल रही है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो एयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसी है जो हमारे काम की है। वो हमारे काम की इसलिए है क्योंकि वो हमें फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रही है। किस में हेल्प कर रही है? वो हमें ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा दैट मींस उस फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दूसरी चीज पढ़ी रेस्पिरेशन के बारे में। अभी तक हमने रेस्पिरेशन के बारे में इस सेकंड नंबर की चीज पढ़ी बेटा। एयर ले रहे हैं ना हम लोग, तो मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ले रहे हैं। मेरे को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि मैंने जो गैस ली है इसमें कितनी ऑक्सीजन है, इसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर कितनी अदर गैसेस है, हमें नहीं पता, सीधी सी बात है। लेकिन मेरी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या करेगी? वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगी, फूड का ऑक्सीडेशन करेगी, फूड का ऑक्सीकरण करेगी, यानी खाने को पचाने में हेल्प करेगी और जिससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। कहने का मतलब हमें एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? अब ये जो ऑक्सीजन यहां से निकल रही है, ये जो ऑक्सीजन यहां से निकल रही है वो तो हमारे काम की आ गई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन तो हमारे काम आ गई। अब जो गैस बची हुई है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल रहे हैं वो किसके काम आ रही है? वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के काम आ रही है। वो किसके काम आ रही है बेटा? फोटो। देखो बहुत स्लो चल रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा सर बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले हमें इसका बेसिक समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो पूरा का पूरा चैप्टर एक रिदम में चलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पहले रेस्पिरेशन को हमें बिल्कुल जीरो से समझना पड़ेगा। ओके, इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वहां से समझना पड़ेगा। अब जो CO2 हम रिलीज कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प कर रही है। कहने का मतलब यह है कि CO2 और O2, CO2 और O2 इन दोनों का भी बैलेंस बना हुआ है। कहां पे? एनवायरमेंट के अंदर। क्लियर है? ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, डायग्राम को समझो पहले। ये ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ये फूड बना ही रहा है किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बन रहा है। अब ये फूड क्या हम नहीं खा रहे हैं क्या? आप फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हो क्या? क्या फ्रूट्स के अंदर स्टार्च नहीं है क्या? स्टार्च को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही है क्या? माल्टोस के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर रही है क्या? मैंने आप लोगों को बताया था हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं बक्कल कैविटी तो वहां पे क्या है? सलाइवा है। और सलाइवा क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोस में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है, तो फूड जो हम ले रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन भी हो चुका है। ये चीज हमारे ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रही है। और ये जो चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके काम की है। सन की अगर हम बात करें तो सन से जो आने वाली सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में कौन सी प्रोसेस हो रही है? फोटोसिंथेसिस। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होगा? अब ये होगा जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो क्या होगा? उससे जो हमें बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाएगी और वो एनर्जी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगी। सीधी सी बात है। और जब पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी हमारे है तो हम कोई सी भी एक्टिविटी हो, किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, वो हम कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? चलो एक बार फटाफट से इस डायग्राम को देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, बस इतना ही हमें समझना है। प्लस इसके अलावा अब आप लोगों को मैं इसमें और आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? ब्लड वाली चीज के ऊपर वापस आएंगे अपन, ठीक है? यहां तक, यहां से दोबारा समझेंगे। बस इतना समझो, बस इतना समझ लो एक बार।
क्लियर है इतना? अब देखना आप लोग, जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगी वो और क्या करेगी, आप लोगों को पता है अगर हम हमारे ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यही होता है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच सेल्स होती हैं। इनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि क्या है, इनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। अब ये किस तरीके से होगा, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएंगे, उस चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। वहां पे मैं आप लोगों को इसी तरीके से रेस्पिरेशन के साथ में रिलेशन करके पढ़ाऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब ऑक्सीजन और क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आकर के ऑक्सीजन जो गैस है हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी कर रही है ना। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की अगर मैं बात करूं, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, इन्हें और क्या कहा जाता है, इनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, सीधी सी बात है। ओके, कैसे होती है, क्या होती है, ये आगे की बात है, टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतनी सी बात समझ लो बस। ओके, ये समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन प्रोसेस के बारे में या रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो सीधी सी बात है, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा, ध्यान से सुनना, अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी है ना बेटा। अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with the intake of oxygen they release carbon dioxide। ध्यान से सुनना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक तो क्या हो रही है, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल क्लियर है, वही चीज यहां पे लिखी। फटाफट से एक बार मेरे साथ, अ प्रोसेस in living organism involving the production of energy typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substances। याद रखना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। जो हमने खाना खाया है ना, उसका ऑक्सीडेशन भी किसमें हो रहा है, इस रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा, बता दो मुझे फटाफट, लिखना है, लिख लो लिख लो लिख लो। क्लियर है? अभी तक मैंने कोई आप लोगों को ज्यादा लेंथी कोई चीज नहीं बताई है, ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? चलो ठीक है, अब रेस्पिरेशन हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते। रेस्पिरेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं तो रेस्पिरेशन है क्या, बताइए फटाफट। रेस्पिरेशन एक, आप कहोगे कि सर रेस्पिरेशन जो है एक फिजिकल एक्टिविटी है, बिल्कुल सही बात है, हमने वो चीज यहां पे लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट और क्या कहोगे आप कि सर रेस्पिरेशन जो है कैटाबोलिक एक्टिविटी है। क्या है, कैटाबोलिक एक्टिविटी है। सर ये तो आपको पता है, हमें तो पता नहीं कि कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, हमें तो नहीं पता कि कैटाबोलिक का मीनिंग क्या होता है, तो टेंशन मत लो, कैटाबोलिक का मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें कि रेस्पिरेशन क्या है।
रेस्पिरेशन सीधी सी बात है ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बेटा? ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है। और क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन और क्या है? केटाबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? केटाबोलिक तो ऊपर लिखा हुआ आ ही गया था, लेकिन फिर हम लोगों ने लिख दिया कि केटाबोलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? बताइए फटाफट बताइए। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनना, रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों को एक एक टर्म बिल्कुल सही से समझ में आएगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है? तो आप लोगों ने बोल दिया कि सर रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होता है। मैंने कहा ओके, सही, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही जवाब है। फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा तो उसने बोला कि सर केटाबोलिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है उसमें केटाबोलिक प्रोसेस होता है। केटाबोलिक का मतलब सीधी सी बात है, केटाबोलिक का सीधा सा मतलब ये है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं C6H12O6, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और बदले में क्या क्या रिलीज कर रहे हैं? आप लोगों को पता है CO2, एक मिनट, CO2 रिलीज हो गई प्लस H2O। तो कहने का मतलब यह है कि सर याद कैसे रखेंगे? केटाबोलिक, काटाबोलिक, काटा दो भागों में बांटा, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रहेगा कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? केटाबोलिक एक्टिविटी होती है, केटाबोलिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करें ब्रेकिंग डाउन। क्या आप लोग यहां से क्लियर नहीं हुए क्या? क्या ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। ओके, नेक्स्ट एक्सर्गोनिक का मतलब ही वही है और केटाबोलिक तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, क्या इसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है क्या? क्या फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या एनर्जी नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल सही बात है ना। फटाफट से उतारो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? चले आगे, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों से फटाफट पूछता जाता हूं रेस्पिरेशन, और आप लोगों के पास में जो यहां पे टाइमर लगा हुआ है इतना ही टाइम है। देखो, रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात। रेस्पिरेशन के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसी प्रोसेस होती है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा है कि केटाबोलिक प्रोसेस है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्पिरेशन कौन कौन से प्रोसेस के अंदर काउंट होता है, केटाबोलिक के अंदर काउंट होता है। रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम मीडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो खाना है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो खाना है उसका ऑक्सीडेशन होता है इनसाइड लिविंग सेल्स। इनसाइड लिविंग सेल कहने का मतलब हमारे अंदर की बात बता रहा वो, ओके? और छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल यूटिलाइजिंग इट फॉर रिलीजिंग द एनर्जी, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? रेस्पिरेशन कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं किसमें? हमारे फूड के ऑक्सीडेशन में। वही चीज यहां पे लिखी है। और बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नॉन एज रेस्पिरेशन। फटाफट से चलो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फटाफट जैसे ही टाइम हमारा पूरा हो जाएगा फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस वाली स्लाइड को आगे निकाल देंगे। ओके, चलो बेटा फटाफट, बहुत सारा पढ़ना है यार। अब मुझे लगता है कि रेस्पिरेशन के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया हो गया होगा, है ना? चलें, क्लियर? 13, 12, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1, 1,
7 6 4 2 1। चलूं आगे? चलो ठीक है, पहले फटाफट से ये टाइम हो जाए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? क्लियर है तो आप मुझे फटाफट से बता दीजिए बेटा, फटाफट से लिख लो, ठीक है? लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि हमें पता ना हो, है ना? 32 31 30 29 28 27 26 25 24। फटाफट टाइम निकलता चला जा रहा, फटाफट 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 करो। चले, चलो 6 5 4 3 2 1। चलो देखो, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू सेल, यूटिलाइजिंग इट फॉर रिलीजिंग द एनर्जी and then removing the waste product like carbon dioxide and water is known as respiration। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्या हमने इनके थ्रू कोई रिएक्शंस देखी थी क्या? फटाफट से कमेंट करो, कोई रिएक्शन देखी इनके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखी थी सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो, जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि अगर हम प्लांट के रेफरेंस में बात करें तो रॉ मटेरियल क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो क्या होगा? खाना बनेगा। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्लियर है? और रेस्पिरेशन जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो किसमें कन्वर्ट होकर के बाहर निकल रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट होकर के बाहर निकल रहा है। तो आप लोगों को अभी तक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और रेस्पिरेशन प्रोसेस दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़े, वही चीज यहां पे आप लोग एक बार फटाफट से देखो, इन दोनों को कंपेयर करना है हम लोगों को, ठीक है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और इसके अंदर हम बात करें जैसे हमारे लिए, तो हमारे अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे काम की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्लियर है? चलें आगे। आई होप क्लियर हो गया होगा जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में दोनों में कंपेयर किया बेटा हम लोगों ने। ओके, चलें आगे। चलिए, अब आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो है मेटाबॉलिज्म। देखो, मेटाबॉलिज्म सीधी सी बात है, हमारी बॉडी का इंजन। क्या होता है? हमारी बॉडी का इंजन। कोई सी भी गाड़ी हो, उस गाड़ी पे इंजन होता है। अगर उस गाड़ी को चलाना है तो इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी किसी में भी पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, क्लियर है? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ध्यान से सुनना बेटा, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। कहने का मतलब यह है कि एनाबॉलिज्म के अंदर दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और केटाबॉलिज्म के अंदर ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। केटाबॉलिज्म, केटा 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 काटा और 2 भागों में बांटा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है फोटोसिंथेसिस, और इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने है रेस्पिरेशन। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म, द सम टोटल ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सभी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी को अगर हम कहें तो वो क्या है? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है? टाइप्स ऑफ मैंने आप लोगों को बता दिया।
मेटाबॉलिज्म तो एनाबॉलिज्म है और केटाबॉलिज्म। क्लियर हो गया होगा? चलें आगे। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक मिनट, देखिए एनाबॉलिज्म के अंदर अगर अपन बात करें तो बेटा क्या है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? एक लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। देखो एनाबॉलिक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? एनाबॉलिक की बात कर रहा है। और एनाबॉलिक के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हमने यही देखा है? इसके अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आप क्या बताओगे मुझे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर केटाबॉलिज्म की मैं बात करूं तो केटाबॉलिज्म में इसको यहां पे रख दो, ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका एग्जांपल आप मुझे क्या बताओगे? जो हमारा आज का टॉपिक है, रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा? अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, फटाफट से अब मेरी बात सुनो, इसको बस और बस अपनी आंखों में बसा लो। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस फटाफट देखते चले जाओ। इट इज अ केटाबॉलिक प्रोसेस, इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड। देखा होगा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट बनता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एनर्जी इज लिबरेट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अंदर क्या होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर? अरे भाई ग्लूकोज वगैरह बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीज। और इसमें क्या होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर? CO2 तो यूज हो रही है, तो क्या होगा? CO2 की का जो अमाउंट होगा वो कम होगा और ऑक्सीजन बढ़ेगी। इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। और ये क्या होगा? इट टेक्स प्लेस ओनली क्लोरोफिल सेल्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर ही होगा। ओके, और ये वाली प्रोसेस पूरी की पूरी आप लोगों को बता देनी। कहने का मतलब ये है फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। ओके, कोई चीज रहनी नहीं चाहिए हमारी। इससे पहले वाली स्लाइड को बस आप लोगों को देखना है, बस और कुछ नहीं, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस है वो ये हैं, व्हाई डू वी रेस्पायर? बताइए क्यों रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग? अ सेल इज इन स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इज सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और इन सभी को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी किसके थ्रू आएगी? रेस्पिरेशन के थ्रू आएगी। रेस्पिरेशन के थ्रू क्यों आएगी? क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सीधी सी बात है ना? चलें, चलिए अब आगे देखते हैं। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। तो वो एनर्जी भी कैसे मिलेगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलेगी। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद रखो, याद करो, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में सेल के बारे में पढ़ाया था। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। Each cell of an organism perform certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction। और इन सभी के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी किसके थ्रू मिलेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी। बस इस चीज को हमें समझना है। ओके, to perform these functions the cell needs energy even when we are eating, sleeping or reading वी रिक्वायर्ड एनर्जी। मतलब एनर्जी तो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। ओके, एनर्जी तो चाहिए भाई साहब, चाहे हम पढ़ भी रहे हैं ना तो भी हमें एनर्जी चाहिए, सीधी सी बात। क्लियर? आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यीस्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू क्या क्या बनाते हैं? वाइन है, बियर वगैरह इस तरीके से बनाते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं। यीस्ट आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine
एंड बियर। अब आप कहोगे सर ये फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन वाली जो प्रोसेस है हमारे नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को पता होगा, अगर मान लो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा रेस्पिरेशन की जरूरत होती है। कहने का मतलब क्या है, आप अगर दौड़ रहे हो, अगर आप जिम वगैरह कर रहे हो, या कोई आप मान लीजिए मैं आप लोगों को 4-5 बार किसी 4-5 मंजिल तक चढ़ाऊं फिर उतराऊं, तो आप लोगों की सांस जोर जोर से चलने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उस टाइम पे, और इसी वजह से क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पिरेशन एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि हमारी सांस बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसा नहीं होता है ना। कहने का मतलब यह है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए, एक छोटे से पीरियड के लिए हमारी सांस जो होती है ऊपर नीचे होती। ऐसा थोड़ी ना कि हम जिम करके आए और पूरी जिंदगी भर तक, ऐसा नहीं है। या मैंने आप लोगों को 4-5 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ाया तो आप पूरी जिंदगी, ऐसा नहीं होगा। एक शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल जाती है तब तक वो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, हेवी वेट लिफ्टिंग, अ डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। लेकिन ऐसा है कि ऐसा होता नहीं है, और इसलिए हमारी बॉडी क्या होती है, जल्दी जल्दी से रेस्पिरेशन करने लगती है। देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल, और इसी कंडीशन में क्या होता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, और एनएरोबिक का सीधा सा मतलब होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, द डिमांड ऑफ एनर्जी। क्लियर है? चलिए ठीक है, चले आगे। आप लोगों के लिए फिर से 2 मिनट है, फटाफट से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दिए। अरे भाई सीधी सी बात एक बार बताओ, आप दौड़ रहे हो, बहुत जोरों से दौड़, ठीक है। अब आप एक जगह जाकर के बैठ गए तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए लेकिन हमारी बॉडी को मिल नहीं रही है। इसीलिए एक छोटे से पीरियड में, एक शॉर्ट टाइम में क्या होता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन लेनी होती, और इसीलिए हमारी बॉडी जोर जोर से रेस्पिरेशन करने लग जाती है। यही चीज लिखती है, ठीक है। एक शॉर्ट टाइम की बात है बस। क्लियर? चले आगे। चलो ठीक है, 1 मिनट है आप लोगों के पास में, फटाफट से सोच लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। $59, $58, हटू में। चलो, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं अभी तो हम लोगों ने। अभी तो हम लोगों को फिर रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन इन हम पढ़ेंगे, जैसे मॉस्किटो वगैरह की हम बात करते हैं उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन हमारे अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यार फटाफट से पहले लिखते चले जाओ आप, है ना। 25, 24, 22, 21, 20 और आगे चले। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। अभी तक तो हम रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, और रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है, और रेस्पिरेशन किसके अगेंस्ट है, रेस्पिरेशन किसके अपोजिट है, रेस्पिरेशन किसके साथ है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होती क्या है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट इज ब्रीदिंग। तो आप कहोगे सर रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। बताइए। अब आप लोगों के पास में यहां पे ऑप्शन है। अरे भाई, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान रखना, बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में तो हम क्या करते हैं, बस इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधी सी बात, क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। और वही चीज यहां पे लिखी हुई आ रही है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. The taking of air rich in oxygen into the body is called inhalation और giving out उसको कहा जाएगा एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है, इसका मतलब सीधी सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में आप कितने ब्रीथ कर रहे हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हो, उसे कहा जाता है ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही बात है। एक बार ऐसा होगा और कितना ले लोगे, एक बार तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे हो रहा है, इजीली हो रहा है, वैसे करो ना यार। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, अब ब्रीथ मींस 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूं कि ब्रीथ का मतलब क्या है, ये देखो, नहीं, एक बार लेना है, एक बार छोड़ना है, ये पूरा का पूरा एक ब्रीथ होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया होगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। अ ब्रीथ मींस 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है क्या, दोबारा रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है ना, चलें आगे। तो आप लोगों को ब्रीदिंग रेट का मतलब समझ में आ गया है कि एक आदमी एक मिनट में जितनी बार ब्रीथ कर रहा है उसे कहा जाएगा ब्रीदिंग रेट। ओके, क्लियर है। चलिए, अब आप लोगों के पास में यहां पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में डिफरेंसेस है, फटाफट से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन एनवायरमेंट और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में ये होगा कि रेस्पिरेशन के अंदर जो बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, ओके, कहने का मतलब ये है कि जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्रीदिंग के बारे में, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स सो इट इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, सोच करके बताओ। रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑर्गन है, लंग्स है, उसके अंदर फूड का और एनर्जी का, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ब्रीदिंग इटसेल्फ डू नॉट रिलीज एनर्जी। ब्रीदिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो पक्की बात है, एनर्जी रिलीज होगी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन रेस्पिरेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग। क्लियर। ब्रीदिंग में सेकेंड नंबर वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर। देखो, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स लंग्स सो इट इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रोसेस। अगर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन कहां होगा, जब ऑक्सीजन लंग्स में आ जाएगी। मैंने यही चीज आप लोगों को बताई, जो लंग्स में आती है ना, वहां से कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास में एयर एल्वलाई तक पहुंच जाएगी। अब आप कहोगे सर एल्वलाई क्या होते हैं, टेंशन मत लो, आगे के चैप्टर में हम एक एक ऑर्गन को समझने वाले हैं, वहां जाकर के क्या स्टार्ट होगा, रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉम्बिनेशन कहा था। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, व्हाट इज रेस्पिरेशन इन बायोलॉजी, ये आप लोगों को लर्न करने हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये आप लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बता दिया है। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, आप इजीली कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर तो पक्का कर लोगे। कुछ क्वेश्चंस वापस आते हैं आप लोगों के लिए, ब्रीदिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्रीदिंग से रिलेटेड है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी ब्रीदिंग से रिलेटेड है। उसके बाद में ये है कि अगर मान लीजिए आप ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो, आप ब्रीदिंग तो कर रहे हो, रेस्पिरेशन तो कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन कम अमाउंट में हो, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्लियर है ना। तो आप लोगों को लर्न करना है, ये पूरा का पूरा जो
आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और इसके अंदर यही चीजें काम आएगी। अब मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। और मेरी बात सुनो, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, बहुत ईमानदारी के साथ में एक बार वापस इसको रिपीट करना है। कहीं किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करिए, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ओके, क्लियर है ना। तो आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू।